कोई भी देश जंग नहीं चाहता, कोई भी फौज इसलिए तैयार नहीं होती है, इसलिए नहीं तैयार की जाती है कि हमें जंग लड़ना पड़े। लेकिन हाँ, जब बात आती है अपनी टेरिटरी की, जब बात आती है अपने लोगों की, और जब बात आती है अपनी देश की ज्योग्राफी बाउंड्रीज पे कोई और आंख दिखाना, तो सामने वाले को जड़ से उखाड़ देना चाहिए। और पहलगांव के टेररिस्ट अटैक के बाद भारत ने भी यही किया, 9 टेररिस्ट कैंप जड़ से उखाड़ दिए। लेकिन उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चालू हुआ, जहां पाकिस्तान कोशिश कर रहा है इंडियन टेरिटरीज को अटैक करने की। पाकिस्तान हमें चुटकी काट रहा है कि भैया हम देखो तुम्हें मिसाइल्स मारेंगे, तुम देखो क्या कर सकते। तो अगर कल को जंग होती है तो किसका पल्ला भारी होगा, एज अ डिफेंस एस्पिरेंट आपको जानना बहुत जरूरी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि एक ऑनेस्ट कमेंट। बहुत साल पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक किताब लिखी थी, पावर रिस्पेक्ट्स पावर। जब तक तुम पावरफुल नहीं होगे तब तक पावरफुल देश तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आज इजराइल हमारी रिस्पेक्ट करता है, खुले ओपन प्लेटफॉर्म्स पे कहता है कि भारत ने जो स्टेप लिया ठीक लिया। फ्रांस ओपन प्लेटफॉर्म पे बोलता है, बहुत सारे देश ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल रहे, डिप्लोमेटिक रिश्ते कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को बैठना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन आपकी क्या राय है? हिंदुस्तान को क्या फुल स्केल वॉर करना चाहिए? देखो, हम भी एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारी भी इकोनॉमी राइजिंग इकोनॉमी है। तो अगर फुल स्केल वॉर होगी तो बहुत इफेक्ट्स भी होते हैं, बहुत इम्पैक्ट भी होते हैं। तो क्या हमें फुल स्केल वॉर करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। पर अभी के लिए एक छोटा सा कंपैरिजन जो टीम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की ओर से आपके सामने है, भारत वर्सेस पाकिस्तान। जोर आजमाइए और देखिए किसमें कितना है दम। जब इस स्लाइड की बात करता हूं तो मैं जितनी फौज है, सेना, अर्धसेना, ओवरऑल भारत के पास 25 लाख सोल्जर्स हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 5 लाख सोल्जर्स हैं। तो 5 गुना। मैं यहाँ पे 1961-62 के चाइना युद्ध के बारे में बता दूं, जिन्होंने काफी हिस्सा अरुणाचल का हमसे ले लिया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमसे वो 5 गुना ज्यादा थे। तो अगर पाकिस्तान हमसे लड़ रही है, जो जिनसे हम 5 गुना ज्यादा है, तो आप सोच सकते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का क्या होगा, बलूचिस्तान का क्या होगा। तो पहली स्लाइड एज अ डिफेंस एस्पिरेंट आपको जानने की जरूरत है कि अपनी जितनी फोर्सेस हैं, जितनी भी, उसकी तादाद 25 लाख है और पाकिस्तान की 5 लाख। अब बात करते हैं सेकेंड स्लाइड की कि सिर्फ आर्मी के कितने हैं। तो सिर्फ आर्मी के भारत के पास है 11.55 लाख, एक्चुअली 11.92 लाख हैं, लेकिन उसमें से 11,55,000 ऐसे लोग हैं जो बंदूक उठा के गोली मार सकते हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 5,50,000 सोल्जर्स हैं। ये 50,000 की गिनती इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जैसे अपने यहाँ यूथ में एनसीसी होती है, उन्होंने भी इस विंग को जोड़ रखा है, जो उनके यूथ हैं उसको गिन के 5,50,000। अब न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर न्यूक्लियर वेपन को दिखा रहे थे। तो भारत के पास है 172 न्यूक्लियर वेपन्स, इसे न्यूक्लियर वॉर हेड्स बोलते हैं, और पाकिस्तान के पास है 170। अब टैंक की बात करते हैं। मैं जब टैंक की बात कर रहा हूं तो बॉर्डर पिक्चर आपको याद दिला दूं, सनी देओल वाले, जिसमें पाकिस्तान के पास पूरी टैंक बटालियन थी, और उस वक्त लोगनवाला पे राजस्थान में हमारे पास टैंक रेजिमेंट नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में भारत आत्मनिर्भर बन गया है। एलएनटी जैसी कंपनी भारत के टैंक्स बना रही है, और भारत के पास टोटल 4,200 टैंक्स हैं, 4,201, और पाकिस्तान के पास 2,627। देखिए,
ऑफिशियल गिनती कोई भी रिलीज नहीं करता। ये ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पता है। कुछ चीजें पब्लिक नहीं करनी चाहिए देश की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन ओपन प्लेटफॉर्म्स पे जहां से हमें ये डेटा मिला है वो ये कहता है कि भारत के पास 4200 टैंक्स हैं और पाकिस्तान के पास 2600। अब व्हीकल्स, ये आज पहले के जमाने में जब सैनिक होते थे वो पैदल चल के लड़ाई करते थे, पर अब गाड़ियां आ गई हैं। टाटा बना रही है, महिंद्रा बना रही है, अशोक लीलैंड बना रही है, स्वराज माजदा बना रही है। हमारे पास लगभग 1,48,000 गाड़ियां हैं और पाकिस्तान के पास 17,000 गाड़ियां हैं टोटल। देखिए, जब वॉर होती है, जब अटैक होता है, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि कश्मीर साइड से ही हो सकता है, पंजाब की साइड से भी हो सकता है, राजस्थान की साइड से भी हो सकता है। तो गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। पहाड़ों पे बिल्कुल नहीं पड़ेगी, भाई पहाड़ गाड़ियां कैसे चढ़ेंगी जहां रोडे नहीं है, लेकिन जहां रेगिस्तान है, जहां पंजाब में बॉर्डर पूरा बना हुआ है, वहां पे तो गाड़ियां चाहिए। हमारे पास 1,48,000 है और पाकिस्तान के पास 17,000। अब आर्टिलरी गन्स, यहां पे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के पास थोड़ा सा एज है, हमसे ज्यादा आर्टिलरी गन्स है। आर्टिलरी गन्स पाकिस्तान के पास 600 के करीब है और हमारे पास 100 है, क्योंकि हमारा फोकस आर्टिलरी पे नहीं था, हमारा फोकस अपने एयरफोर्स को डेवलप करने के लिए था, अपने नेवी को डेवलप करने के लिए था, इसलिए हमने आर्टिलरी गन्स कम रखी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, बट कम है पाकिस्तान के कंपैरिजन में। अब मल्टी प्रोपेल्ड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम जिसे कहते हैं, भारत के पास 264 ऐसी ट्रकें हैं और पाकिस्तान के पास 600। जैसे मैं बता रहा था, आर्टिलरी सेक्शन में, रॉकेट लॉन्चर्स में पाकिस्तान के पास कॉम्पिटिटिव एज है, बिल्कुल है, लेकिन ये जंग की सिचुएशन नहीं बदल सकता। जंग में बेसिकली स्ट्रैटेजीज है। जंग में देखिए, मैं यहाँ एसी के कमरे में बैठ के वीडियो बना रहा हूं, जंग की बात कर रहा हूं, जो उस वक्त सिचुएशन में होता है वो सिचुएशंस बहुत अलग होती है। बट हाँ, इंडियंस के अंदर चाणक्य का खून है। चाणक्य वो है जो किंग मेकर था, ये वो है जो पॉलिटिक्स का गुरु माना जाता है, ये वो है जो स्ट्रैटेजीज का गुरु माना जाता है, ये वो आदमी है जिसने चेस बनाया था। तो जंग जो होती है ना, वो बल और बुद्धि दोनों से जीती जाती है। भारत के पास दोनों बहुत भारी मात्रा में। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं एक पक्का हिंदुस्तानी हूं। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आर्टिलरीज, अगर रॉकेट लॉन्चर्स पाकिस्तान के पास ज्यादा है तो क्या उनका कोई कॉम्पिटिटिव एज है। चलो भाई, नेवल एसेट्स, नेवी बहुत पीछे है पाकिस्तान। अभी हाल ही में टर्की से पाकिस्तान की नेवी ने मदद भी मांगी है। टर्की ने एक जहाज भी खड़ा किया है पाकिस्तान के पास। ना तो उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, शिप्स की बात करो तो हमारे पास 300 के करीब है, उनके पास 120। एयरक्राफ्ट कैरियर्स हमारे पास 2, उनके पास एक भी नहीं। डिस्ट्रॉयर शिप हमारे पास 13, उनके पास 9। इसमें सबमरीन्स मैंने बताना भूल गया था, इंडिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स है। सबमरीन्स की तादाद 16 से 18 है, उनके पास 9 है। फ्रिगेट्स हमारे पास 14, उनके पास 9। तो जो नॉर्मल शिप्स हैं वो हमसे आधी है। इंडियन नेवी दुगनी है पाकिस्तान नेवी हर मामले में, चाहे नेवी पर्सनल्स की बात कर लो, चाहे ऑफिसर्स की बात कर लो, चाहे वेपन्स की बात कर लो, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात कर लो, चाहे सबमरीन्स की बात कर लो, चाहे डिस्ट्रॉयर शिप्स की बात कर लो, चाहे फ्रिगेट्स की बात कर लो, सब जगह हम आगे हैं। सबमरीन्स 9 नॉर्मल है प्लस न्यूक्लियर सबमरीन्स है, 16 हमारे पास है, उनके पास 8 है। वेसल्स अब आप देख लीजिए, जो छोटे वेसल्स होते हैं, अटैक वेसल्स, हमारे पास 135, पाकिस्तान के पास 69, बहुत पीछे। फाइटर जेट्स हमारे पास 130, उनके पास 90। बहुत न्यूज चैनल पे ना कंपैरिजन चल रहा था, पाकिस्तान के पास F-16 है, पाकिस्तान के पास F-16 है। भैया, पाकिस्तान के पास अगर F-16 है तो भारत के पास राफेल है, भारत के पास Su-30 है, जो इनके बाप हैं, बाप
बिल्कुल बाप है, राफेल जहाज जो है ना उनके बाप है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, फील प्राउड टू बी एन इंडियन। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात कर लो तो हमारे पास 270 है, पाकिस्तान के पास 64 है। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, ये वो एयरक्राफ्ट हैं जो स्पेशल मिशन के लिए यूज होते हैं, 74 हमारे पास है, पाकिस्तान के पास 27 है। टैंकर एयरक्राफ्ट जो हवा में फ्यूल भरते हैं वो हमारे पास 6 हैं, इनके पास 4 हैं। हेलीकॉप्टर्स हमारे पास 900 हैं, पाकिस्तान के पास 373 हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स हमारे पास 80, इनके पास 57। ओवरऑल तुम देखोगे तो हर जगह पाकिस्तान पीछे है, हर जगह पाकिस्तान पीछे है। इसलिए एस्पिरेंट्स अगर वॉर जैसी सिचुएशन की ये भूल भी करते हैं, देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग डॉग फाइट कर रहे हैं। आज थोड़ा सा बम मारा फिर शांत हो गए, फिर कुछ करेंगे फिर शांत हो जाएंगे, क्योंकि फुल स्केल वॉर वो नहीं अफोर्ड कर सकते। एक, इकॉनमी नहीं अफोर्ड कर सकती। दूसरा, आपने अभी कंपैरिजन देखा, हमसे आधे हर चीज, एक आधा सामान छोड़ के। एक आधा सामान बिल्कुल हो सकता है, बहुत सारे ऐसे सामान हो सकते हैं जो मुझे पता नहीं है जो इंडिया के पास है। जैसे गन्स का कंपैरिजन नहीं किया मैंने, जितनी भी मशीन गन्स है उनका कंपैरिजन नहीं किया। तो एक बात तय है कि जहां नियत साफ होती है ना, ऊपर वाला भी वहीं और उसी का साथ देता है। तो अपनी नियत साफ रखो। इसीलिए कहते हैं कि कंपटीशन कंपटीशन की जब तैयारी करते हो, पढ़ते हो, तो नियत साफ रखो, इरादे नेक रखो, ऊपर वाला भी तुम्हारी मदद करेगा। जी हाँ, आज जब जंग जैसी सिचुएशन है तो हर आदमी फौजी भाइयों के लिए, फौजियों के लिए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए प्रे कर रहा है। क्यों प्रे कर रहा है? क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हम आप सुरक्षित बैठे हैं, जिनकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूं और आप वीडियो देख रहे हैं। इसीलिए इसे एक रिस्पेक्टफुल जॉब बोलते हैं। इसीलिए अक्सर मैं बोलता हूं कि फौज में वही लोग जाते हैं जो पैशनेट हैं, जो पागल हैं, जिनको देश प्रेम की चसक चढ़ी हुई है, जिनके लिए सबसे बड़ा धर्म देश सेवा है। वो कहते हैं ना, देश सेवा परमो धर्म। आपका धर्म क्या है? देश, देश सेवा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, ये सब अलग, पहले देश सेवा है। अगर आप भी ऐसी सोच रखते हैं और आपकी उम्र 16.5 से 19.5 साल है, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे बनना चाहते हैं जो आज आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में सर्व कर रहे हैं, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए। क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी 20 साल से सिर्फ एक काम करता आ रहा है। हम 20 साल से सेना के अधिकारी बनाते आ रहे हैं, 20 साल से एनडीए के रिटन की तैयारी, एसएसबी इंटरव्यूज की तैयारी, सीडीएस के रिटन की तैयारी, एसएसबी की तैयारी, एफकैट रिटन की तैयारी, ये सब करते आ रहे हैं। और आज हमारे ब्रांचेस इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज बोलते हैं, दिल्ली, रांची और गुड़गांव में। अगर आपका सपना भी सेना में अफसर बनने का है तो ये रहा हमारा हेल्पलाइन नंबर। हमें फोन करें और मुझे बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी, और जो सवाल मैंने पूछा था कि क्या थोड़े से रॉकेट लॉन्चर्स से, थोड़े से मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स से पाकिस्तान जंग का 1% भी जीत सकता है, हाँ या ना, कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी 20 साल पुरानी संस्था है, जिसको लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने बनाई थी, जो खुद कैनबेरा के फाइटर पायलट थे इंडियन एयरफोर्स में, एक्स एनडीए कैडेट थे, इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट थे, और फिर जिन्होंने सिलेक्शन बोर्ड में जीटीओ की पोस्टिंग लेके एसएसबी इंटरव्यूज में स्पेशलाइजेशन किया। आज इसी ट्रेंड को आगे कर्नल पंकज मेहरोत्रा, कर्नल एएस रावत, स्क्वाड्रन लीडर दीक्षित सर, कैप्टन एसके सर जैसे अफसर इस लेगेसी को आगे बढ़ा। अगर आपका सपना भी सेना में जाने का है, अफसर बनने का है, और चसक है, पागलपन है, तो आओ त्रिशूल और इस सपने को पूरा करो। जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं,
तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें